नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं अपने शॉप के बारे में दोस्तों, कि मेरा शॉप किस चीज़ का है और आपका कौन सारा क्वेश्चन रहता है कि शॉप को कैसे ओपन करें, किन किन बातों का 10 ऐसे पॉइंट है जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो लोग पुराने हो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, यूट्यूब पर भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ कि दुकान खोलते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट में आता है कि भाई मेरा स्टॉक इतना है, मुझे कितना सामान खोलना चाहिए। तो जो मैं बताने वाला हूँ श्रृंगार का रिलेटेड, जो मेरा शॉप है उससे रिलेटेड, मेरा श्रृंगार का शॉप है। अभी मेरे बैकग्राउंड में आप कुछ और भी देख रहे होंगे, ये भी है मेरे दुकान में। तो मैं श्रृंगार से रिलेटेड है, कोई भी जो भी आपका शॉप होगा उससे रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट किया हुआ, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। पहला होता है इन्वेस्टमेंट के बारे में। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए दो तरह के शॉप को कैटेगरी में बांटते हैं। तो गाँव में होता है लोकल, आप कहीं पर भी चट्टी उट्टी गाँव में खोल सकते हो। दूसरा क्या होता है मार्केट, शहर में खोल सकते हो। ठीक है, गांव में क्या होता है, गांव में ज़्यादातर लिपस्टिक, बिंदी, टिकली, ये सारी जो भी आइटम होते हैं सब 10 रुपये 20 रुपये वाले ज़्यादातर बिकते हैं। सस्ते सस्ते लोग खुद यूज करते हैं, प्लस रिलेटिव को अगर देना, अभी न्योता हकारी चल रहा है तो उसमें आप सब जानते हो 2 रुपये वाला टिकली ज़्यादातर देते हैं। ठीक है, जिससे बिंदी इसको बोलते हैं। खुद भी 5 रुपये वाला यूज करते हैं, 10 रुपये। लेकिन यही जब मार्केट में हम जाते हैं ना तो 5 रुपये 2 रुपये वाला जो शहर में बड़े बड़े दुकान होते हैं वहाँ पे वो तो बेचते ही नहीं, बोलते हैं हमारे यहाँ 20 रुपये से स्टार्टिंग है। तो आप समझ सकते हो। तो अब सोचो, एक बंदा शहर में गया भी लेने, अगर गाँव की लड़की है शहर में गई लेने 20 रुपये, तो कभी नहीं लेगी, वापस चले जाएगी उस दुकान से। गाँव में दोस्तों यही, अगर आप गाँव में अगर टिकली बिंदी अगर 20 रुपये ब्रांडेड अगर रखोगे तो वहाँ भी नहीं चलेगा। इसका मतलब पहला तो क्लियर है दोस्तों, दोनों मैंने दुकान देखा है। गाँव में कभी भी महंगी चीज़ें ज़्यादातर सेल नहीं होती। बहुत सारे मेरे गाँव में दुकानें हैं, वो यही बताते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट महंगे होते हैं बहुत कम मात्रा में होता है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए होती है, सिर्फ वही लेते हैं। बाकी महंगी चीज़ें क्या होती है, एक्सपायर हो जाती है। कोई भी प्रोडक्ट जो होता है 6 महीना, साल भर या 2 साल तक यही प्रोडक्ट की लिमिटेशन होती है। और वो दोस्तों सोचो, साल भर में 2-4 पैकेट भी नहीं बिकते और एक्सपायर होते हैं। बहुत महंगी चीज़ें होती हैं तो नुकसान भी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना, अगर आप गांव में खोलते हो लोकल में, तो हर एक चीज़ आपको सस्ता लेना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, बोलते हैं हम इतना प्रोडक्ट, अगर हमारे पास 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख रुपए है, तो हम कहाँ से प्रोडक्ट लें। देखिए जेन्युइन सी बात है, जब मैं अपना दुकान खोला था तो 2 आइडियाज़ काम आता है। एक तो आप लोकल मार्केट में ही अपना ले लो, ताकि कोई भी सामान ख़राब हो या कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो लोकल मार्केट में आप जाके वहाँ पे अपना डील कर सकते हो। कोई भी सामान आपको अच्छे से नहीं मिला, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, तो उसको एक्सचेंज होता है तो आप करा सकते हो। ठीक है, इसका फ़ायदा होता है लोकल मार्केट में। लेकिन लोकल मार्केट आपको कभी भी 1 लाख 2 लाख का सामान लेने जाओगे तो आपको कभी भी सस्ता नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। वो हमेशा आपको बोलेगा कि सस्ता दे रहे हैं, बट देता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आगे कंटिन्यूस बढ़ते हैं। तो आपका जो सामान है पहले जान लो। मेरा क्या था, मैं गया था बनारस लाने के लिए। मेरे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है बनारस। लेकिन मैं, एक मेरे जीजा हैं, उनके साथ में गया था लेने के लिए श्रृंगार का सामान। क्यों? क्योंकि उनका 10 साल पुराना श्रृंगार का दुकान था। तो मेरा उनसे रिश्तेदारी है, अपना लगाव है। तो मैं उनसे बोला, तो वो जब गए तो वो 10 साल से जो प्रोडक्ट खरीदे थे उनको पता था कि मेरे दुकान में क्या बिकता था। जैसे मेरा भी मार्केट में चट्टी जैसा दुकान है, सेम उनका भी चट्टी जैसा दुकान है। मतलब कह सकते हो मार्केट से आउट एरिया में थोड़ा दुकान जो होता है, वैसे ही मेरा दुकान मैं खोला हूँ, वैसे वो भी। क्योंकि रूम रेंट थोड़ा सा मार्केट से हटके होता है, थोड़ा सस्ता होता है। यहाँ 6,000 रुपये रूम रेंट है, मार्केट में सीधे जस्ट 12,000 रुपये। सिक्योरिटी अलग से 1.5-2 लाख रुपये देना पड़ता है। ठीक है, तो उनका हमारा मैच कर रहा था दुकान का। तो वो जब गए तो वो मुझे बताया कि कौन कौन से, मतलब मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं, कितना बजट है। वो हर एक चीज़ समझते थे कि इसका नया दुकान खुलवाना है। तो कोई प्रोडक्ट 5 पीस लेते थे, कोई 3 पीस, कोई 2 पीस, कोई 1 पीस लेते थे। तो मैं उनसे बोलता था कि आप ऐसा क्यों प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब कोई 5 पीस आप ले रहे हो तो कोई एक पैसा नहीं है, क्या दिक्कत है। तो वो ये चीज़ बोले कि जो 5 ले रहे हैं वो ज़्यादा बिकता है, और जो 2 है, तो दोस्तों उन्होंने बताया कि जो 5 पीस ले रहे हो ये महीने के अंदर बिक जाने वाले हैं। जो 2 पीस ले रहे हो सकता है दूसरे महीने में बिके, और जो एक प्रोडक्ट सिंगल ले रहे हैं वो तुम्हारा 6 महीने में एक बार बिकेगा। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि फिर तब ये जो 6 महीना में एक बिकेगा, फिर इसको बेचना ही क्यों। तो बोले एक मेल होता है। मान लो वो बंदा पहले ही दिन तुम्हारे दुकान पे आया और बोला मुझे बड़ा साइज़ का या ब्रांडेड सामान दिखाओ, तो ये वाला सामान जो है तुम उसको दोगे। ठीक है, फिर एक ही पीस फिर दोबारा लेके जब बहुत सारा सामान लेने जाओगे तो उसी में से फिर एक सामान लेके आना। इससे तुम्हारा मेल बना रहेगा, तो कस्टमर सारे जब आएंगे तो ले लेंगे। तो यहाँ पे ये काम मतलब मेरे को समझ में आया कि जो प्रोडक्ट आपके पर डे सेलिंग होते हैं उसको कितना खरीदना है। एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके हफ्ते में बिकते हैं, एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं 15 दिन में, एक हफ्ते महीने में बिकते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो 3 महीने में बिकते हैं। तो उन्होंने एक एस्टीमेट बताया था 10 लाइन का समझा के। एक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं तुम्हारा डेली वो बिकता है, वो डेली बिकता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताया जो हफ्ते में बिकता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर वो बिकेगा। कुछ वैसे 15 दिन, फिर महीने, फिर ऐसे 3 महीने।
फिर 6 महीने, ठीक है। तो 6 महीने मतलब साल भर वाला कोई प्रोडक्ट आप क्या ही लोगे जो साल में बिकता हो, तो बोल दो भैया मेरे क्या नहीं बिकता वो। लेकिन 6 महीने तक प्रोडक्ट अगर तुम्हारे क्या कुछ भी बिकता है तो उसको अपने दुकान में रखना पड़ेगा। तो ये बात मैंने नोट कर लिया, जो अभी फॉलो करता हूँ लगता है जेन्युइन है, क्योंकि 10 साल उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो जाहिर सी बात है अपनी जीजा हैं तो समझ सकते हैं। तो ये बात रहा पहला, तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। जो प्रोडक्ट, अब ये बात मत करना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। देखो बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक का मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ कि मैंने साल 2 साल में बहुत सारा सामान ला दिया था इकट्ठा, फिर मेरा बिका नहीं, सब खराब हो गया। तो वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पीछे बैकग्राउंड में मैंने बता दिया कि मैंने भेजा। तो आप भी अपने रिलेटिव में कहीं आसपास में जिसका परचून का, श्रृंगार का, जो भी आप खोलना चाहते हो, पता करो आपकी रिश्तेदारी में किसका दुकान है, उससे 100 200 500 रुपया उसको दे दो, खर्चा दे दो, गिफ्ट दे दो, कुछ भी दे दो जो भी तुम्हें लगता है, और उनको ले जाओ पकड़ के कि भैया मेरे को बनारस या जहाँ भी आपका मार्केट होगा बड़ा, वहाँ से लोगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। जो प्रोडक्ट मैं चूड़ी बता दूँ, मेरे को चूड़ी जो बनारस में 13 रुपये मिलता था, मैं यहाँ 20 बेचता हूँ, यहाँ पे वो चूड़ी 14 रुपया, 15 रुपये, 16 रुपये तक मिलता है। तो 4 रुपये मुनाफा होता है, कहीं कहाँ आपको 7 रुपये मुनाफा होता है। तो ये एक चूड़ी की बात कर रहा हूँ, एक पैकेट का। आप सोचो 100 चूड़ी 200 चूड़ी मैं लाया हूँ, आप इंटू कर लो 7 का, तो ये समझ सकते हो कितना। तो जो लोग बोलते हैं ना कि लोकल मार्केट सामान, देखो लोकल मार्केट से सामान हमेशा खुदरा में लाना बेहतर पड़ता है, लेकिन जब भी आपके पास 50,000 प्लस हो सामान तो हमेशा मार्केट में जाएं। और मैंने पहले बताया कि अब 1 से 2 बार जब आप सामान रिश्तेदारों के साथ लेने जाओगे तब आप क्या होगा, उनके थ्रू जाओगे तो वो सामान लेंगे। और दूसरी चीज़ है, वो जहाँ से भी मार्केट से सामान लाते हैं तो आपको कंसेशन करा देंगे, कुछ उधारी भी आपको ला सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उस चीज़ का। लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब पे ये नहीं बताया जाता। मैं देखा हूँ लोग बोलते हैं लोकल मार्केट को सपोर्ट करो, तुम्हारा सपोर्ट करो। देखो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस के मामले में देखो प्यार मोहब्बत अच्छी नहीं लगती है, सच पूछो तो मैं वही माइंडसेट का, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप किसी और के बारे में मत सोचो। आपका छोटा सा प्यारा सा भी नया दुकान खोल रहे हो तो अपने बारे में सोचोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जब आपका बड़ा दुकान हो जाएगा ना, तब आप छोटे वाले जो भी दुकानदार हैं उनसे भी सामान ले लोगे ना, तो वो लोग भी आपको ज़्यादा मार्जिन पे देने लगेंगे। आप बोलोगे कि ये देखो पर्ची मैं बनारस से लाया हूँ 13 रुपये का, अगर आपको देना है तो दीजिए, तो वो आपको यहाँ भी वो सब दे देंगे। जानते हैं कि बंदा वहाँ से लाता है, चलो ठीक है दे देंगे, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें होता है। लेकिन आपको जब पता ही नहीं रेट कि बनारस से कितने का मिलता है, नहीं मिलता है, मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको कोई भी 17-18 रुपया दे देगा और आप 20 रुपये का बेचोगे। तो बस यही चीज़ हो गया, समझने वाली बात दोस्तों। दूसरी चीज़ है, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे रैक के लिए। देखो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं नया दुकान खोला था तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग सजेस्ट किए थे कि आप रैक नया लगाओ। सब ज़्यादातर लोग नया दुकान में नया रैक लगाते हैं, लेकिन मैं सारा रैक मेरे बैकग्राउंड, अब देखो ये सब देखो, इधर लोहे का दिख रहा होगा तो इधर लकड़ी का दिख रहा होगा। मेरे दुकान में कम से कम 10-12 रैक है, 10-12 दुकान से मैंने लाया था, सेकेंड हैंड लाया था। उससे क्या होता है, जो मैं 70-80 हज़ार रुपये में लगाता अगर नया रैक में, मेरे सब 20 हज़ार रुपये में रैक हो गया। तो मेरा जो 50,000 बचा, मैं वो 50,000 का अपना श्रृंगार का सामान ला दिया। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 2 फायदा हो गया। अभी भी मेरे वही श्रृंगार की लकड़ी का है, जब बढ़िया दुकान चलने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये सारे रैक चेंज करके नया रैक फिर बनवा लेंगे आराम से, अपने हिसाब से डिज़ाइन करके भी बनवाएंगे, दुकान के हिसाब से एडजस्ट करके, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कभी भी रैक के लिए भी मैं देखा हूँ ज़्यादातर लोग जो बताते हैं कि इतना रैक का पैसा लगता है, तो रैक मतलब ना ही खरीदो नया तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है बजट इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा, आपके पास कितना भी पैसा, आप बोलते हो 10 लाख रुपए भी है ना, तब भी वो 10 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का आप जो रैक लगवाने वाले 1 लाख रुपए का अगर आप सामान लाते हो तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। रैक धीरे धीरे करके अपना बनवा सकते हो, आपसे प्रॉफिट जो होगा ना उस पैसे से रैक बनवाओ ना, क्यों अपने पैसा लगा के लकड़ी लगा रहे हो, मतलब थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। ठीक है, मेरा माइंड सेट ऐसा, माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, बाकी आपकी आइडिया, आपकी थॉट। फिर बात करते हैं दोस्तों दूसरा यहाँ पे, लेकिन परचेजिंग का जो मैंने बता दिया, पहला इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया। पैसा आपके पास जितना है दोस्तों ना, जितना भी है वो कम पड़ता है आपका, 50% अपने में लगा दो। जैसे मैं 5 लाख का और 1 लाख का बताता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख है तो 50,000 का सामान ला दो, 50,000 रखे रहो, 2-4-6 महीना में धीरे धीरे करके लोकल मार्केट से सामान लाना, उसमें भरपाई करना। कस्टमर खुद बताएगा कि ये सामान चाहिए, आप बोलोगे नहीं है तो नोट कर लो, वो जाके खरीद के लाओ। मैंने यही काम किया था। ठीक है, मैंने 2 लाख रुपये का श्रृंगार का सामान लाया था, 1 लाख रुपये मैंने रखा था, वो 1 लाख 6 महीने में कब खत्म हो गया सामान दुकान में पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये हो गया पहला इन्वेस्टमेंट। दूसरा मैंने बता दिया परचेजिंग कैसे करें, जो कि मैंने प्रैक्टिकली, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है कुछ किसी चीज़ का, मैंने प्रैक्टिकली जो अपने 2 साल से दुकान पे किया, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ मैंने क्या किया और उससे मेरे को क्या क्या फ़ायदा हुआ। जो नुकसान होता है वो भी मैंने डिस्कस किया, क्या नुकसान होते हैं वो चीज़।
अब तीसरा बात करते हैं दोस्तों, जो पहले ही बात किया था लोकेशन। लोकेशन ऐसा चीज़ है दोस्तों, जैसे कि आप लोग बोलते हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ दुकान खोलो। देखो लोकेशन जो बहुत महंगी जगह होती है ना, सबसे बेस्ट जगह होती है। जैसे अगर मेरे यहाँ बात करें मेन मार्केट का, वहाँ पे इसमें 15,000 रेंट है और 2 लाख रुपये सिक्योरिटी है। ना ही मैं 15,000 रुपये महीने रेंट दे सकता हूँ स्टार्टिंग दुकान में, और ना ही मैं 2 लाख सिक्योरिटी दे सकता हूँ। तो मुझे लोकल एरिया में थोड़ा सा हट के दुकान खोलना पड़ा, जो कि 6,000 है। यहाँ पे सिक्योरिटी 25,000 रुपया मनी हमको देना पड़ा। तो आप समझ सकते हो, और उसी हिसाब से अपना आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो लोकेशन जो लोग बोलते हैं, अब जब आपका दुकान बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा बढ़िया से, तब जाके आप लोकेशन चूज कर लेना, वो चीज़ है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉफिट में, अगर आपके पास पहले से इतना पैसा लगा सकते हो और नुकसान उठा सकते हो 12,000 रुपये, क्योंकि पहले दिन दुकान खोलोगे तो चलने लगेगा नहीं, 12,000 घर से भरना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है 1-2 साल कहीं और मैनेज करो, समय देना पड़ेगा। कुल मिला के मैंने समय पे ज़्यादा मैं रिलायबल हूँ, तो मैं समय को ज़्यादा वैल्यू दिया। अब आपको जैसी मर्जी। तो लोकेशन क्या है, प्रोडक्ट का मैंने बताया कि मेरा लोकल एरिया जैसे गाँव में है, मैंने देखा बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट बेचते हैं मैक्सिमम, और प्रॉफिट भी लोकल प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है। और आप ब्रांडेड बेचते हो उसमें पैसे कम मिलते हैं और बिकते बहुत लेट में है दोस्तों। ख़राब जिसे बहुत दिन रखे रहोगे तो ख़राब हो जाएगा। आपको लगता है कि ब्रांडेड सामान ख़राब नहीं होता, एक्सपायरी डेट होता है, सब खराब हो जाएगा 6 महीने साल भर बाद। सारे कॉस्मेटिक जो होते हैं ना, साल भर बाद देखोगे सब खत्म हो जाते हैं। 2025 का सामान 25 में, 26 का 26 में। अभी देखो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है ना 26 में सब खत्म हो जाएंगे, 27 में मुझे नया लाना पड़ेगा। तो जो भी प्रोडक्ट बच गए समझो सब खत्म हो गया। तो ये हो गया प्रोडक्ट का। तो आपको न्यू शॉप खोलने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ बताया। हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गया हो, या आपको कुछ पूछना हो कमेंट में कि भैया इसके बारे में बता दो, तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट रहा, मैंने कुछ यहाँ पे नोट किया हुआ था, तो मैंने उस चीज़ को बताया। जो अगर आपको परचेजिंग, इन्वेस्टमेंट, लोकेशन और प्रोडक्ट, ये 4 चीज़ है जो मुझे लगता है मेनली काम आता है। इन चारों चीज़ के बारे में अगर कुछ छूट गया हो या आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो जो कि मुझे मैं समझा नहीं पाया आपको, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों ये मेरा चैनल 2 साल हो गया जब मैं नया बनाया था अपना दुकान, तो चैनल भी बनाया था। अभी 281 सब्सक्राइबर हुए थे। कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उस पर थोड़ा सा व्यू गया है, तो 4 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। शॉर्ट डाला था, आज ये मैं लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे अपना शॉप दिखा दो, तो लास्ट में मैं अपना शॉप दिखाता हूँ। और मेरा जो शॉप है उसमें बहुत सारी वेराइटी का सामान मैंने यहाँ पे डिसाइड किया करने के लिए। इधर देखोगे तो कापी किताब वाला सेक्शन रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ गर्मियों के दिनों में कापी किताब के साथ गिफ्ट वाला चीज़ें रखा हुआ हूँ। घड़ी है, इधर साइड में कुरकुरे देखोगे, और इधर में कॉस्मेटिक परचून का सामान नीचे रखे हुए हैं। बिस्कुट टॉफ़ी भी देखोगे। आगे फोटो कॉपी का दुकान है, ऐसे देख सकते हो। और इधर साइड में देखो कुरकुरे रखे हुए हैं, और ऊपर फैन है। और यहाँ पे मैं इसे दिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, वो सारा चीज़ें यहाँ पे नोट करता हूँ, लिखा रहता हूँ। मेरा कल LLB का पेपर है, तो देखो वो नोट किया हूँ। तो इस तरह से अपना सब कुछ चलता रहता। पढ़ाई के साथ बिजनेस भी चल रहा है धीरे धीरे। और समय देखो, पढ़ाई में 3 साल मैंने LLB को भी टाइम दिया धीरे धीरे करके, तो मेरा LLB कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम देने के बाद। और इसके बाद भी मैं अपना शॉप है चल रहा है, चलाऊँगा, तो शॉप भी चलाऊँगा। और 10 से 4 के बीच में मेरा कचहरी वाला भी काम है, उसको भी करूँगा। सुबह शाम दुकान भी खोलूँगा, तो यहाँ से वहाँ से अर्निंग होगी। और भी सारे मल्टीपल काम करेंगे, धीरे धीरे ग्रो होगा। लाइफ में पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।